हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी शोभा मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को आपके दिल से इंग्लिश का डर निकालना है। कभी भी अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इंग्लिश को लेके किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं रखनी है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसीलिए मैं इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ सकती, नहीं समझ सकती या मुझे नहीं आएगी। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सकारात्मकता के साथ में जो काम आप शुरू करेंगे उसका रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएगा। इट मीन्स इफ यू विल गेन पॉजिटिव एनर्जी यू विल क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए हमेशा बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो विद हिंदी वाली इंग्लिश। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इंग्लिश की शुरुआत मैं जीरो से करूंगी। जीरो का मतलब कहाँ से शुरू करनी है। इंग्लिश को पढ़ना या समझना हम कहाँ से शुरू करें। एक से एक कड़ी जब जुड़ेगी तो एक चेन बनेगी और एक चेन जब बनेगी तो वो कभी भी टूटेगी नहीं, अटूट रहेगी। इसीलिए आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक होगा जहां से हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश या और कोई भी सब्जेक्ट हो, हर किसी की शुरुआत बेसिक से होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिटरेचर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश। जिस तरीके से हिंदी को समझने के लिए, हिंदी को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के अंदर इंग्लिश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट को पढ़ते हैं। लेटर्स के बारे में, कौन से लेटर्स कैसे होते हैं या किन लेटर्स को क्या कहा जाता है। जिस तरीके से हिंदी के अंदर जहां से शुरुआत होती है उसे कहते हैं वर्ण, वर्णमाला। यानी वर्णों से ही मात्रिक अक्षर बनते हैं, मात्रिक अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही हम पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं। उसी तरह से जब हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश की शुरुआत भी हम लोग बेसिक से करेंगे और बेसिक उसका कहलाता है अल्फाबेट। यानी इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट जो है सबसे बेसिक है, वहीं से इंग्लिश की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूं कि यहाँ पर अल्फाबेट के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से हम अल्फाबेट को लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बच्चा हिंदी को अच्छे से पढ़ लेता है, जिसको हिंदी अच्छे से समझ में आ जाती है या जो हिंदी ग्रामर को अच्छे से समझ लेता है, उसको इंग्लिश तो यूं समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश इतनी हार्ड या कठिन नहीं है जितने की हिंदी। और अगर हिंदी आपको अच्छे से आती है तो आपको इंग्लिश इजीली आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर बेसिक क्या है और बेसिक के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। हिंदी में आपने देखा होगा कि वर्ण अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्वर अ से लेके औ तक होते हैं और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक होते हैं। और भी अक्षर होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश के अंदर एक ही प्रकार की अल्फाबेट होती है, प्रोनाउंसिएशन सबका सेम होता है। सिर्फ अगर कुछ अलग होता है तो वो होता है लिखने का तरीका। अल्फाबेट को 4 टाइप से हम लोग लिखते हैं। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं वो आप सभी जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जो हम सबसे पहले इंग्लिश के अंदर लिखना सीखते हैं वो होती हैं अल्फाबेट, जैसे कि हम लोग कॉमन सा लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये अल्फाबेट जब भी हम इंग्लिश पढ़ते थे, जब छोटी क्लासों में थे, उस समय हमें ये वाली इंग्लिश सबसे पहले पढ़ाई जाती थी और इसी को कहते हैं कैपिटल अल्फाबेट। अल्फाबेट सभी हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको अल्फाबेट कहा जाता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कैपिटल लेटर जो कि ए से जेड तक हम लोग बताते हैं कि कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, ए टू जेड। आप सभी को पता होगा या आपको पता चल गया होगा कि ये कैपिटल लेटर कहलाता है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, और इसीलिए शायद इस अल्फाबेट को कई बार बड़ी ABCD भी कहते हैं।
इसी को कहते हैं कैपिटल अल्फाबेट। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आती है स्मॉल लेटर अल्फाबेट। कौन सी आती है? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर्स कहते हैं, है ना। वो कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि स्मॉल अल्फाबेट कौन सी होती है। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिस समय स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं उस समय वो लोग ए को कई बार ऐसे लिख देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे। यू कांट राइट लाइक दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल लेटर। ये स्मॉल लेटर नहीं है। स्मॉल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है, जिसके किसी के भी इस तरीके से शुरुआत नहीं होती। रनिंग की शुरुआत जैसे होती है, स्मॉल अल्फाबेट के अंदर ऐसी स्टार्टिंग नहीं होती। स्मॉल लेटर कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये होती है स्मॉल लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर दो मिस्टेक्स मोस्टली लोग करते हैं। एक तो आर, बहुत सारे लोग आर ऐसे लिखते हैं। दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे। यू कांट राइट लाइक दिस। इसको आर नहीं कहते हैं और ये आर लिखने का तरीका नहीं है। आर हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। इसको कहते हैं स्मॉल लेटर आर। सेकेंड थिंग, एक वाई में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कैपिटल लेटर के अंदर वाई हमेशा किस तरीके से होता है? वाई इस तरीके से लिखा जाता है, यानी बोथ साइड से इक्वल लाइन आती है और सेंटर में स्ट्रेट लाइन होती है। ये कैपिटल लेटर के अंदर वाई लिखा जाता है। एंड जब हम स्मॉल लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर थोड़ा सा स्लैंटी होता है, इस तरीके से करके ये वाई होता है। ये मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं बच्चों को सिखाते वक्त, लिखाते वक्त या खुद भी लिखते वक्त, जो कि गलत है। कैपिटल लेटर के अंदर आपको वाई इस तरीके से लिखना होता है और स्मॉल लेटर के अंदर आपको वाई इस तरीके से लिखना होता है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन वाई। ये एक यहाँ पे अंतर होता है जो आपको समझना होगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से ये जो कहलाती है, इसको कहते हैं स्मॉल अल्फाबेट। ये भी अल्फाबेट ही है, लेकिन ये स्मॉल अल्फाबेट है। ये कैपिटल लेटर था और ये स्मॉल लेटर है। सेम प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर कोई भी बदलाव या कोई भी अंतर नहीं होता है। इस बात को आपको समझ लेना है। ये कहलाती है आपके स्मॉल लेटर। ओके, जो कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए टू जेड। इसका जेड छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इसका ए ऐसा होता है और इस तरीके से ये स्मॉल अल्फाबेट कहलाती है। ये दो आप नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि ये दो होती हैं। थर्ड पोजीशन पे आती है कर्सिव। उसको कहेंगे आप कर्सिव। कर्सिव कैपिटल लेटर। क्या कहेंगे आप उसको? कर्सिव कैपिटल लेटर। सॉरी, अब कर्सिव कैपिटल लेटर कौन सी होती है? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने समझा होगा। नहीं समझा है तो डोंट वरी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बता देती हूँ कि कर्सिव कैपिटल लेटर कौन से होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी बहुत सारे लोग रनिंग लिखते हैं, रनिंग है ना, जिसको हम कर्सिव लेटर भी कहते हैं, रनिंग भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग तो उसको डॉक्टर राइटिंग भी कहते हैं। हालांकि डॉक्टर राइटिंग अलग चीज होती है, वो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, बाकी सब जो है बहुत ही फ्लो में लिखते हैं, जो कि एक मेडिकल लैंग्वेज होती है। बट यहाँ पे कर्सिव होती है। कर्सिव लेटर के अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको एक दिन बताऊंगी। कर्सिव लेटर को कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे कितने प्रकार की अल्फाबेट होती है और किस किस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब आपकी आती है कर्सिव कैपिटल लेटर। वो कौन से होते हैं? अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे अल्फाबेट इस तरीके से लिखे जाते हैं, ए,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। थोड़ा सा मैंने इस तरफ लिख दिया है, लेटर्स यहाँ आ नहीं रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि जो हम लोग एक जिसको हम कहते हैं छोटी सी पूंछ बनाना, और ये जो हर लेटर के अंदर एक जो पूंछ टाइप जो बनता है, ये क्यों बनता है इसका भी मैं मतलब आपको बताऊंगी और इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगी। कर्सिव लेटर के अंदर जो हर जगह आप देखेंगे कि एक प्रकार की पूंछ बनती है और हर जगह आपको देखा होगा ऐसा कुछ मिलता है जहां से वो अलग ही दिखता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एवरीवेयर यू कैन सी कि इस टाइप का इसके लेटर के साथ में कुछ ना कुछ बना होता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, रनिंग लिखते हैं, तो रनिंग का यानी कनेक्टिविटी उस लेटर से बनी रहे, अगले लेटर को वो जोड़ने का काम करता है, यानी उस लेटर को अगले लेटर से जोड़ सके, इसलिए ये एक पूंछ टाइप इस लेटर्स के साथ में बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए कि मुझे मान लो कि दैट लिखना है, तो मैंने लिख दिया टी और यहीं से चल जाएगा फिर एच, फिर हो जाएगा ए और फिर हो जाएगा दैट। ये कर्सिव का टी है, टी एच ए टी दैट। अब आपने देखा कि टी से लगाकर इस टी से लगाकर इस टी तक जो मैंने लिखा, मैंने कहीं पर भी अपना पेन नहीं उठाया या मैंने कोई भी लेटर सेपरेट नहीं किया, सब एक ही बार में एक ही साथ में लिख दिया गया। इसीलिए ये सब चीजें होती हैं कि अगला लेटर उसमें जुड़ के नेक्स्ट लेटर को कंटिन्यू कर देता है, इसीलिए इन लेटर को इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूंछ टाइप जो है सबके अंदर बनता है जिससे एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ा जा सके। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम बीच बीच में लेटर क्यों बोल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोग हिंदी में सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के अंदर हम लोग लेटर कहते हैं और ज्यादा होते हैं तो हम लेटर्स कहते हैं, या जिसका मतलब होता है अक्षर या वर्ण। जिस तरीके से हम मैथ्स के अंदर नंबर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा नंबर, और अगर बहुत सारे लिखे हुए हैं तो हम कहेंगे नंबर्स। उसी तरह से हिंदी के अंदर अगर अलग अलग लिखे हुए हैं क ब स ऐसे लिखे हुए हैं तो इनको कहेंगे वर्ण, क्योंकि सबसे छोटी है, मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है वो उसका प्रोनाउंसिएशन बनता है और वो कहलाते हैं वर्ण, और ज्यादा मिल जाते हैं तो मिल के बच जाते हैं शब्द, लेकिन हम इनको कहेंगे वर्ण या अक्षर। उसी तरह से इंग्लिश के अंदर अलग अलग सबको देंगे लेटर, जैसे वाई एक लेटर है, ये भी लेटर है, और ए से जेड तक वो सभी लेटर्स हैं क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको कहते हैं कर्सिव कैपिटल लेटर, या आप कह सकते हो कैपिटल कर्सिव लेटर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो ये ऐसा देखा होगा, और इसको लिखना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इन अक्षरों को लिखा कैसे जाता है। 4 लाइन के अंदर ये कहाँ पे लिखे जाते हैं। 4 लाइन जो इंग्लिश के जो जिस तरीके से नोटबुक के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कॉपी होती है, ये 4 लाइन के अंदर हमें लिखना होता है। तो कौन सा लेटर किस लाइन के अंदर आता है, कौन सा लेटर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ फिनिश होता है, और अपर की 3 लाइंस के अंदर कौन सा लिखा जाता है, या लोअर की 3 लाइंस के अंदर कौन सा लिखा जाता है, या टोटली 4 लाइन के अंदर कौन सा लेटर लिखा जाता है, ये भी मैं आपको एक दिन अल्फाबेट जब लिखना सिखाऊंगी उसमें पूरा बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, कि कितने प्रकार के हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं। तो थर्ड हो गई आपके A to Z, ये आपकी हो गई कर्सिव वाली कैपिटल लेटर, और इसी का एक जो स्मॉल वर्जन होता है उसको कहते हैं
स्मॉल कर्सिव लेटर्स। अब वो कौन से होते हैं जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिख के बताए कि ये होते हैं कैपिटल लेटर। इसी जिस तरह से ये जो कैपिटल है अल्फाबेट है, इसको इस तरीके से छोटी जो है छोटी ABCD भी बोलते हैं हम लोग, और स्मॉल लेटर्स भी बोलते हैं। उसी तरह से इसी की एक छोटी और अल्फाबेट होती है, यानी कर्सिव में ही लेटर्स जो हम लोग रनिंग में लिखते हैं, जब हम कंटिन्यू आंसर लिखते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं या व्हाटएवर जो भी लिखते हैं, जो रनिंग में हम लोग लेटर्स यूज करते हैं वो होती है कर्सिव स्मॉल लेटर। यानी स्मॉल लेटर्स इसलिए क्योंकि वो लेटर्स जो हम रनिंग में बीच में यूज करते हैं, और जब हम रनिंग लिखते हैं तो हमेशा आपको पता है कि वी हैव टू राइट फर्स्ट लेटर इन कर्सिव अल्फाबेट। जब भी हम नए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या फिर जब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। वो इस वाली अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर होता है, और उसके बाद में जो भी हम लिखते हैं वो पूरा का पूरा आंसर या पूरी की पूरी लाइन हम लोग स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं, और वो होती है ये वाली जिसको मैंने बताया है आपको। और आपको मैं जिस बताऊं उसमें लिखने का तरीका वही है जो कि हम स्मॉल लेटर लिखते हैं, लेकिन सबके अंदर पूंछ बनती है। और वो साथ में पूंछ मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों बनती है, क्योंकि हमें लेटर्स को ज्वाइन करके लिखना होता है। ज्वाइन करने के लिए एक लेटर की बनावट होती है जिससे कनेक्ट हो जाता है वो लेटर, इसीलिए सबके अंदर ऐसी बनती है। जैसे कि ए लिखेंगे, अब आप देखा होगा छोटी ABCD के अंदर हम ए ऐसा लिखते हैं, और जब हम कर्सिव का स्मॉल लिखते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ये बनता है। और बी का इस तरीके से ये बनता है, सी ये बनता है, डी ये बनता है, फिर बनता है ई, फिर बनता है एफ, फिर बनता है जी, फिर बनता है एच, फिर बनता है आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट इन कर्सिव लेटर। ये कर्सिव है, कर्सिव का मतलब बार बार मैं आपको बता रही हूँ, रनिंग को ही कहते हैं कर्सिव, क्योंकि इस तरीके से ये लेटर्स लिखे जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सबके अंदर पूंछ बनाई है, ताकि हम ई के बाद में अगर एफ बनाए तो ई से सीधा एफ इससे कनेक्ट हो जाएगा, जी से सीधा इससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इस तरीके से हम लोग जब रनिंग लिखते हैं तो बहुत ही इजीली लिख लेते हैं। इसीलिए आप देखिए सबके अंदर एक आपको हिंट मिलेगा कि जिससे हम लोग सबके अंदर लेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में हम लोग कर्सिव आराम से लिख सकते हैं, और उसको रनिंग कहते हैं। तो रनिंग हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग रनिंग हैंड राइटिंग करते हैं उसमें ये दोनों कभी नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि ये सेपरेट लेटर में लिखी जाती है। और जब भी हम रनिंग लिखते हैं उसमें हम लोग कर्सिव और स्मॉल लेटर ये दोनों जो हैं, ये दोनों लेटर्स यूज करते हैं कर्सिव लिखने के लिए, रनिंग लिखने के लिए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितने प्रकार की अल्फाबेट होती हैं। ये देखिए, if I ask you how many alphabets are there, that time you have to say there are 4 type of alphabet: capital letter, small letter, cursive capital letter and small cursive letter। and इस तरीके से A to Z, A to Z, A to Z, A to Z। और इस बात का आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इतनी अलग अलग तरीके से लिखने के बावजूद भी किसी भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं है। आप इसके अंदर जो P लिखेंगे, हो सकता है कि इसमें आपका लिखने का तरीका अलग हो, इसमें भी लिखने का तरीका अलग हो, इसमें भी लिखने का तरीका अलग हो, लेकिन वो कहलाएगा P ही। कोई अलग प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं है, अलग उच्चारण उसका नहीं है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको थोड़ा सा आप एफर्ट लगा के समझ रहे हैं तो आपको
कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात का वादा मैं करती हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा एक हमारे चारों तरफ एक फोबियो टाइप का क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसी सोच क्रिएट कर दी गई है कि भाई इंग्लिश जिसको आती है वो तो बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं या फिर वही पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉनसेंस बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी उतनी ही फ्लुएंटली इंग्लिश आ सकती है। यू कैन लर्न, यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट इजीली अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो मैं वादा करती हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट तो एक ही होती है, उसको लिखने का तरीका 4 प्रकार से अलग अलग होता है, जिसको इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब अगर आपको कोई पूछे कि इंग्लिश के अल्फाबेट कितनी होती है, तो आपको बताना है कि लिखने के तरीके से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार की होती हैं, क्योंकि 4 तरीके से हम अल्फाबेट को लिख सकते हैं। लेकिन बोलने के अंदर सबको सेम ही बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, या इसका प्रोनाउंसिएशन है, अलग प्रकार का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको अल्फाबेट का नॉलेज दिया, अल्फाबेट के बारे में बताया कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लिख लेना कैपिटल लेटर A to Z, लिख के देख लेना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। फिर आती है स्मॉल लेटर जो इस तरीके से लिखी जाती है, फिर आती है कर्सिव कैपिटल लेटर जो इस तरीके से लिखी जाती है, और लास्ट आती है स्मॉल कर्सिव लेटर जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 4 लाइन नोटबुक होती है उसके अंदर जो 4 लाइंस बनी होती हैं उनके क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, हाउ टू राइट अल्फाबेट इन 4 लाइंस नोटबुक, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से किस लेटर को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे फिनिश करना है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना था, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है छोटी से छोटी चीज की भी, क्योंकि यहाँ पे चूक की गुंजाइश नहीं है और ना ही मुझे चूक करनी है, नहीं आपको। इसीलिए बने रहिए आपकी शोभा मैम के साथ में, छोटी से छोटी चीज मैं क्लियर करूंगी आपके सामने, एंड देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द डाउट, नो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओनली इंग्लिश, वो भी इन हिंदी। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। बने रहिए आपकी शोभा मैम के साथ में, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।